इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे औलाद हो रहे हैं, बेटा बेटी हो रहे हैं, तो उनको हम लोग दीन की तालीम कैसे देंगे? आज इस क्वेश्चन के जवाब में ही ये पता चलेगा कि हम लोग दीन का तालीम कैसे सीखें। बहुत इंटरेस्टिंग आज का बात याद दिलाया। कैसे देंगे, कोई बताएगा? दीन का तालीम देना फ़र्ज है। किधर है? नॉइज़ कैंसिल। नहीं, चलो ठीक है। हम लोग को कैसे देना चाहिए तालीम, ये अच्छा, या फिर ऐसे सीखो कि मैं जो अपने बच्चे को तालीम किस तरह से देने वाला हूँ वो मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि मुझे कैसे तालीम लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अपने बच्चे को थोपना नहीं है, जैसे कि ये करो, ये सही है, ये गलत है, अपना से नहीं देना है। उनको ये सिखाना है कि ये रसूलुल्लाह ने बोले हैं कि मेरा मत सुनो, तुम रसूलुल्लाह का बात देखो, तुम कुरान को देखो। आम तौर पे हमारे माशरा में क्या होता है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, हम अपने बातें थोपने लगते हैं। जबकि वाज़ेह तौर पे जो हदीस है, जब तक वो इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता है जो कि अपने औलाद, अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, तो ये चीज़ अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं? बेटा, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कुछ बोलूँ तो वो गलत हो सकता है, तुम ये देखो, इस चीज़ पे ध्यान दो कि रसूलुल्लाह क्या बोल रहे हैं, वो चीज़ मानो, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं वो चीज़ देखो, और उस तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारो। राइट? तब वो बच्चे के माइंड में क्या आएगा, वो तलाशना शुरू होगा कि रसूलुल्लाह क्या बोल रहे हैं। देख रहे हो कहाँ डायरेक्शन जा रहे हैं। अब वो जैसे ही माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रसूलुल्लाह ने हमसे क्या बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या करेगा वो बच्चा? खुद से तहकीक करना शुरू कर देगा। जो उसके पास इल्म आया है उस इल्म के बारे में तहकीक करेगा कि वो जो बात है, इस्लामिक बात, वो रसूलुल्लाह ने कहे हैं, ये जो कुरान है ये अल्लाह ताला मुझसे कहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसका अपना तहकीक होगा, ना कि थोपा जाएगा कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आमतौर पे हमारे माशरा में मुरीदी होता है, पीर मुरीदी। जो पीर ने कह दिए तो वही हम लोग मान लिए। नहीं, रसूलुल्लाह ने क्या बोले ये मैटर करता है। राइट? तो ये बताना है अपने बच्चों को कि ये दीन का डायरेक्शन है, ये इल्म सीखना है जो कि फ़र्ज है, आपने हर इंसान पे फ़र्ज है। और आपने अपने बच्चों को कहना है कि आपने रसूलुल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना है, तभी आप ईमान वाले हो सकते हैं, और उनका ही बात मानना है। तब वो बच्चा हदीस के पे गौर फिक्र करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। और फिर उनसे बोलना है कि अगर कुछ मिले जो मैं बोल रहा हूँ उसके, अगर ये कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात हो तो मुझे भी इस्लाह करना ताकि मैं भी फॉलो कर लूँ। ये देख रहे हो, ये डायरेक्शन अपने बच्चों को समझाने का क्या होगा? फिर सोच के देखो। आइए, सिर्फ अपने बच्चों को समझाना बोल रहा हूँ, इसका मतलब खुद पे समझाना। मैं इस बात को समझो, जब हम लोग खुद से तहकीक करना शुरू करेंगे, सोचो आज हम लोग प्रॉफिट सीरीज देख रहे हैं, तो वो फीलिंग का आना है, वो जज्बात का आना है कि हम लोग प्रॉफिट के बारे में जान के उन वाक़यात को समझना, सोचना, गौर फिक्र करना क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह का पहचान, पिछले सेशन में मैंने जो सेशन किया था अल्लाह का पहचान कैसे करें, उसके बारे में किया था। अब इंसानों का जो माइंड होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे समझता है। अल्लाह ने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर रोल मॉडल। इस्लाम को देखना कैसे है? रसूलुल्लाह को देखना है और उनकी तरह हमें रहना है, उनकी तरह अपने बेटे को मोहम्मद की तरह बनाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कि अपने तरह बनाना है। यहाँ पे भी अपने बेटे को लोग जैसे बाप लाइक फादर लाइक सन, नहीं, ये फिलॉसफी नहीं चलेगा। इस्लाम ये फिलॉसफी पे नहीं करता है कि लाइक फादर लाइक सन, नहीं। लोग अपने बच्चे को अपने बाप की तरह बनाते हैं। भाई बाप में खामियां हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या क्या खामियां हैं। बच्चों को मोहम्मद की तरह परवरिश करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? मतलब क्या? मुसलमानों को वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। ही इज़ आवर रोल मॉडल। राइट?
अभी हमने क्या बना लिए हैं, सेलिब्रिटी को हम लोग देखते हैं, नौज़बिल्लाह उनको ही अब इंसानों का माइंड एग्जाम्पल की तरह देखता है। सेलिब्रिटी को देखोगे तो उन्हीं की तरह कॉपी करने लगोगे, वैसे ही चाल चलन ढंग चलन सब कुछ होने लगेगा। भाई इस्लाम को तो देखो, एटीट्यूड होगा पुष्पराज, झुकेगा नहीं, इतना देख रहे हो पुष्पराज। एक बार अली बिन अबी तालिब को तो देख लो, जब अमर ने कहा था कि मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा, तो अली बिन अबी तालिब ने क्या बोला, तुम नहीं मारोगे लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। वो एटीट्यूड तो देखो, झुकेगा नहीं, इसी में लोग लगे, मुसलमान लोग लगे हुए इसी में। आपने वो सहाबा की जिंदगी नहीं देखा, आपने रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं देखा, तो फिर कैसे पहचानोगे अल्लाह ताला को, कैसे वो अपने ज़िंदगी को संभालोगे? जो लड़कियां सीरियल देख देख के रोती हैं, उन्हें उस एहसास का पता नहीं है जो मरियम अलैहिस्सलाम ने ही वो वक्त देखे। अगर मरियम अलैहिस्सलाम के 1% की भी ज़िंदगी अगर कोई लड़कियां जान लेना, तो सीरियल से क्या रो रही है कि दिन भर रोने लगेंगे। वो मरियम अलैहिस्सलाम पे जो दिन गुजरा है, जो वाक़या है, राइट। लेकिन हम लोग तो गौर फिक्र करते ही नहीं है। हमने तो अपना सेलिब्रिटी और ये रोल मॉडल कुछ और ही हम लोग चुन लिए हुए हैं। ये मानो या ना मानो, नफ्सियाती तौर पे वो रोल मॉडल ऑलरेडी हम लोग चुने हुए हैं। इसलिए हम लोग प्रॉफिट की जो अल्लाह ने कुरान में दिए हुए उन पे हम लोग गौर फिक्र नहीं करते। जब प्रॉफिट की लाइफ में हम लोग सीखेंगे नहीं, तो फिर हमारा वो पर्सनालिटी कैसे होगा? सीरियल देख के रोना तो आ रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का पता ही नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम पे क्या तोहमत लगा था, हाँ? तो क्या क्या नहीं सही उस वक्त, पूरा का पूरा लोग इधर उनके खिलाफ, अकेला मरियम अलैहिस्सलाम, हाँ? क्या हुआ? तो नहीं, वो नहीं देखना है लड़कियों को, सीरियल देख देख के रोना है। लड़कों को पुष्पराज देखना है, तो ये शाहरुख खान को रोल मॉडल बनाए हुए। भाई अगर शाहरुख खान को बादशाह मानते हो, नौज़बिल्लाह ये सब अगर रोल मॉडल करके रखे, उमर बिन खत्ताब को एक बार तो देखो, वो लीडरशिप देखो। अगर बादशाह को ही देखना है तो दाऊद अलैहिस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो। नहीं, हमें तो ये सब नहीं देखना है। हमें इस तरह से परवरिश करना है, खुद को भी अपना कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलना है। अल्लाह ने हमें रोल मॉडल दिए हुए हैं, हमने इस्लाम को देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखना है, वो वाक़यात देखना है, वो वाक़यात समझना है, वो माहौल को समझना है। सीरा उसी को बोलते हैं, बायोग्राफी। इस चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और मैंने क्या बोला कि अगर ये चीज़ नहीं रहेगा, इस्लाम पे हम लोग अगर नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इब्लिस मैट्रिक्स में है। अगर अल्लाह का पहचान नहीं है, अल्लाह का इबादत नहीं है, तो क्या है? आप शैतान की इबादत कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये मजबूती से हम लोग नहीं पकड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इब्लिस आपको खींच के लेके जाएगा उधर कि नहीं तुम ये शाहरुख खान को देखो, क्योंकि हम लोगों ने तो रसूलुल्लाह का ज़िंदगी देख नहीं रहे। हाँ, क्या होगा फिर? समझ में आ रहा है? हाँ? अभी प्रॉफिट सीरीज में शुरू किया हूँ, तो वो जज्बात क्यों नहीं आ रहा है कि उसके बारे में और भी जाने। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त में वो क्या फील कर रहे थे, नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल तक दावत दी है, इस्लाम की दावत दी है, तो फिर उन पे क्या गुजर रहा होगा, वो उस बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते, गौर फिक्र क्यों नहीं करते हैं? वो पेशेंस देखो नूह अलैहिस्सलाम को, हम लोगों ने जब बात किए थे, 950 साल तक लगातार इस्लाम की दावत देना, वो लोग हमेशा इनकार कर देते थे। पेशेंस वो देखो। ऐसे ही हम लोग जितने भी प्रॉफिट्स के लाइफ देखेंगे, वो कितना बड़ा जिम्मेदारी है। पूरा पूरा कौम बुत परस्ती में है, शिर्क बिदात में है, शिरकों में पूरा पूरा मुलविस है। वहाँ पे एक अल्लाह ताला पैगंबर भेजते हैं जो कि उसके खिलाफ खड़ा होता है कि नहीं, एक अल्लाह की इबादत करो, तौहीद का दावा देते हैं। क्या क्या नतीजा मिलता है? हाँ, अभी हम लोगों ने देखा ना, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा, सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा। तो जहाँ पे हक पे रहोगे तो वहाँ पे मुसीबतें आती हैं, लकीलापन होता है। ये हक पे रहना, और ये मुसलमानों का है कि अगर आपने इस्लाम की ज़िंदगी गुजारना है तो इधर इब्लिस मैट्रिक्स आप पे हावी रहेगा ही, बहुत सारे मुसीबतें आएंगी। वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, हम लोगों ने अल्लाह की पहचान ही क्लियर नहीं होता है, तो फिर क्या रोल मॉडल हमने लेंगे? हम लोग के माशरे में वो नहीं है, एक डायरेक्शन है कि नहीं? नहीं है ना, पहचान तो नहीं है ना। हाँ,
ये दवा खाओ तो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जब तक अल्लाह ताला शिफा ना दे? ये दवा खाओ तो अल्लाह ताला शिफा देंगे। ये छोटा छोटा बात लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बात है, लोग समझते नहीं है। हाँ? एक और बात, नमाज पढ़ो तो लोग बोलते हैं हाँ तुम तो 5 वक्ती नमाजी हो। नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। अभी के वक्त में जो लोग नमाज पढ़ता है उसको नमाजी बोला जाता है। क्यों? मुसलमान क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि मुसलमान नमाज पढ़ते नहीं है। कुछ मुसलमान नमाज पढ़ते, क्यों? ये नहीं है। नमाज मुसलमान हो, नमाज पढ़ना है। नमाज का ताल्लुक मुसलमान से है। नमाजी एक टाइटल मिल जाता है। क्यों है ये सब टाइटलाइज क्यों किया जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है कि नमाजी बोल के इनको मैं अपने से अलग कर दिया। मैं मुसलमान हूं लेकिन नमाजी नहीं। ये क्यों हो रहा है यार? ये बात को तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बात है टाइटलाइज कर देना। मैं नमाज पढ़ता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, राइट? उस वक्त जो भी यहूदी किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते थे तो वो लोग को कहते थे कि ये मुसलमान है क्योंकि ये नमाज पढ़ रहा है। अभी क्या होता है, जो नमाज पढ़ता है तो हाँ ये तो 5 वक्ती नमाजी, लोग ताने भी दे देते हैं, अल्लाह माफ करे। हाँ? जो दाढ़ी रखा हुआ है, मुझे कुछ सुनने को मिला है कि दाढ़ी रखा है, यार मौलाना की तरह दाढ़ी रखा है। क्यों ये बात हो रहा है मौलाना की? मोहम्मद की तरह दाढ़ी रखा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांड किए कि दाढ़ी रखो, इसलिए। तो ये क्या टाइटलाइज किया? मौलाना की तरह दाढ़ी रख लिया। नहीं भाई, मोहम्मद, मौलाना नहीं, मोहम्मद की तरह। लोगों का साइकोलॉजी, तो ये चेंज होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए रोल मॉडल चुनना जरूरी है। और रोल मॉडल अल्लाह ने दे दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर रोल मॉडल। बस उन्हीं को देखना है, उनके बताए हुए तरीके पे चलना है, वो राइट। यही हमारा ईमान है। हम लोग शहादत भी देते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। छोटा छोटा बात को अगर हम लोग अच्छे से बेसिक चीज़ समझ लिए तो अल्लाह का पहचान हो जाता है। तो हम लोग सीखे आज का सेशन, कुछ सीखने को मिला। तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका भी जवाब मिल गया, क्लियर हुआ। अगर इंस्टाग्राम पे भी कोई पेज फॉलो कर रहे हो जो कि हदीस और कुरान शेयर हो रहा है वहाँ पे, तो तुम इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो कर रहे हो। ये ठीक है। इस्लामिक पेज को जहाँ पे रसूलुल्लाह अल्लाह रसूल का बात हो रहा है तो वो फॉलो करो। तो हम लोग फॉलो वर्ड सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। ये क्या है यार? तो ये चीज़ सीखना है और समझना है। अगर ये चीज़ हो गया तो देखो दिल और जज्बात क्या हो जाता है। हर वक्त वो पर्सनालिटी ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर इस्लाम को देखना है तो हदीस और कुरान को सुन, आसपास के माहौल को नहीं। आसपास के इस्लामिक माहौल एक्चुअली में इस्लामिक मुझे दिखता नहीं है। तो हमने सीरा देखना है, हमने सीरा देखना है, सीरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सीरा को सीखना है, समझना है। उस सिचुएशन में, उस माहौल में क्या हुआ था, तो किस बात पे क्या हुआ था, जंग बदर हुआ तो क्यों हुआ, हर एक चीज़ हमने वही सीखना है ना, वहीं से हम लोगों ने लेना है। समझ में आ रहा है? तो जो ये सीरीज चल रहा है प्रॉफिट सीरीज, इसमें तुम लोग जो भी सीख रहे हो, जो भी वाकया देख रहे हो ना, तो उसके बारे में गौर और फिक्र करना। ठीक है, कुरान का आयत भी उससे रिलेटेड पढ़ना, क्योंकि मैं मफहूम बता रहा हूँ। अगर कुरान की आयत एक आयत एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं मफहूम के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो जाके अपना कुरान का आयत देखना है कि जो मैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में, हूद अलैहिस्सलाम के बारे में जो जिक्र किया, तो मैं रेफरेंस भेज दूंगा ग्रुप में, पढ़ना, तहकीक करना खुद से, तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा, और भी ज़्यादा वो वाक़यात क्रिस्टल क्लियर होगा, और क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये ऐसे हुआ है, वो क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर आने लगे, और वैसे ही पर्सनालिटी डेवलप होने लगता है। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, जिस तरह के लोगों को हम लोग देखेंगे उस तरह से हम लोग बनते जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट को देखना है ना। हाँ, अल्लाह ने तो रोल मॉडल दिए हुए हैं। अगर हम लोगों ने सेलिब्रिटी लोग को देखने लगे तो वैसे ही बिहेव करने लगेंगे, फिर वैसे ही हम लोग चलने लगेंगे, फिर वैसे ही एक्शन होने लगेगा। मुसलमानों के लिए सीरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने कुरान में प्रॉफिट के बारे में जिक्र है, उनके बारे में देखना है, समझना है। इंशाल्लाह हम लोग कल से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।
अभी तुम लोगों का वो सोचने समझने वाला एज आ चुका है, खुद से सोचना, खुद का पर्सनालिटी डेवलप करना, तराशना शुरू कर दो। समझ रहे हो? कैसे तराशना है? तो हमारा रोल मॉडल, जिस आदमी को देखो, जिस शख्स को देखो वो ऐसा ही होते जाओगे। तो क्यों ना हम लोग प्रॉफिट को देखें, अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, यही है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग सीरा देखेंगे और जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए ज़िंदगी गुजारना, इंशाल्लाह हम लोग वैसे ही गुजारने की कोशिश करेंगे।